नमस्ते बच्चों। आज मैं क्लास 8 का व्याकरण कार्य चैप्टर 8 क्रोधे न कार्य न सिद्धति का व्याकरण कार्य आप सबों को बताऊंगी। कथ प्रत्यय के विषय में बताऊंगी। पहले मैं प्रत्यय के विषय में तो आपको बता दूं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय धातु या शब्द के बाद लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्ययों की श्रेणियों में आज हम कथ प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा पढ़ा, लेप पढ़ा, तुमुन पढ़ा, तबियत, अनियर, सत्री, शानच पढ़ा। आज हम कथ और कत्वतु पढ़ेंगे। कथ प्रत्यय का प्रयोग बेटा भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ इत्यादि इन शब्दों के योग में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपठत है, जैसे लंग लकार में होता है ना अपठत, अपठताम, अपठन, उसी प्रकार से कथ प्रत्यय का भी रूप चलता है। तो यहाँ पर अपठत हुआ है लंग लकार, जैसे पठित, पठ जोड़ करता, पढ़ा था। अगच्छत, गम जोड़ कथ, गया था, तो इसका गत हो जाएगा। जैसे अपठत का पठित, अगच्छत का गत। इस तरह से पढ़ रहा था, पढ़ा था और गया था। इस तरह से हम इनका प्रयोग किए हैं। और एतानी पठन्तु एतानी वाक्यानि, इन वाक्यों को आपको पढ़ना है। कर्तृवाच्य वाक्यम और यहाँ पर है कर्मवाच्य वाक्यम। यहाँ मैं एक बार फिर से यहाँ स्पष्ट आप बच्चों को कहती हूँ कि कथ प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कथ प्रत्यय हम लगा देते हैं। कथ प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, ये क जो है इसका लोप हो जाता है और त से बच जाता है। केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में अर्थात कर्मवाच्य या भाववाच्य में ही इनका प्रयोग होता है। कर्ता के लिंग और वचन तथा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भू जोड़ कत, भूत, भूता, भूतम, इस तरह से इसका रूप चलेगा। पठन्तु एतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ो। जैसे कर्तृवाच्य में बालक कर्ता प्रथमा ये हुआ, बालक लेखम और लिखत कर्तृवाच्य में है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। जैसे बालक है तो अलिखत हुआ, तो यहाँ पर बालक लेखम अलिखत, कर्ता कर और क्रिया हमने यहाँ पर किया। अब कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के वाक्य में क्या होगा? तो कर्मवाच्य के वाक्य में है बालकेन लेखम लिखित, बालक के द्वारा, तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार हम क्रिया डालेंगे। बच्चे इस चैप्टर में व्याकरण कार्य आए हैं, मैं उन्हें ही बता रही हूँ और मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर भेजूंगी। मैंने डाला है कथ प्रत्यय का, मैंने वीडियो डाला है, कत्वतु का भी मैं शीघ्र ही डाल दूंगी। इसलिए जो चैप्टर में आए हैं मैं उतना ही बताऊंगी, नहीं तो वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें ढेर सारे शब्द मिले हैं बनाने के लिए। धातु और प्रत्यय मैं उन्हें ही बताऊंगी बच्चे, और साथ में कथ और कत्वतु की परिभाषा और उनके विषय में भी आपको मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने कर्तृवाच्य के विषय में आपको बता दिया कि बालकः लेखम अलिखत, इसके अनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी। देखिए बालकेन लेख लिखित, तो कर्म प्रथमा है, कर्मानुसारेण क्रिया, यानी लेख पुल्लिंग है, इससे लिखिता हुआ। अब यहाँ पे बच्चे समझाए हुए हैं कर्तृ इति पदे प्रथमा विभक्ति, कर्तृ पद में प्रथमा विभक्ति है। कर्म इति पदे द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति है। क्रिया कर्तृपदा अनुसार भवति, क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होगी। अब इस कॉलम में बेटा हम आते हैं कर्तृ इति पदे तृतीया विभक्ति। देखिए यहाँ पर कर्तृ में तृतीया विभक्ति बालकेन है और कर्म इति पदे प्रथमा विभक्ति, कर्म में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। क्रिया क्रमानुसारेण भवति, और क्रिया जो है यह कर्म के अनुसार हुई। अब कथ प्रत्यय युक्तानाम पदानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवति, इनके तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में बालकवत की तरह, बालक की तरह, स्त्रीलिंगे लतावत मतलब लता की तरह, और नपुंसक लिंगे फलवत यानी फल की तरह। जैसे बालकः बालको बालका, लता लते लता, फलम फले फलानी,
इस तरह से इनके रूप चलेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अब बच्चे हम आते हैं कत प्रत्यय या अंत्यपदस्य प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति। इनका कत प्रत्यय का जो प्रयोग है बेटा वह विशेषण के अनुसार भी होता है। जैसे कत प्रत्यांत पदानी विशेष्य पदानी, भीता बालिका, भीता स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर बालिका हुआ। खादितम अन्नम, खादितम नपुंसकलिंग है इसलिए अन्नम भी नपुंसकलिंग। श्रुता पुल्लिंग है इसलिए पाठा भी पुल्लिंग। यानी कत प्रत्यय का पद जो है विशेषण पद दोनों एक समान होते हैं, कहते उन्हीं के अनुसार कत प्रत्यय के अनुसार ही विशेषण पद भी चलेंगे। अब हम आते हैं विशेषण पदानी, कत प्रत्यांत पदानी, इन्हीं के शेष भाग्य हैं। बालिका पृष्ठा, अन्नम पीतम, पाठम पठितम। उसके बाद बेटा हम अगले पेज में आते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य आपको दिए हैं। मंजूषाया उचित विशेषणम चित्वा समक्षम लिखता। कत प्रत्यय जो विशेषण लगता है उसको चुनकर लिखना है। बेटा यहाँ पर मंजूषा आप सभी को दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। आप इन प्रत्यय को आप पहले पढ़ के तब इस पाठ को पढ़ेंगे, इस ग्रामर कार्य को, तो आप बहुत सहजता से कर लेंगे। प्रबुद्ध बालिका, ठीक है, पठिता बालिका भी हो जाएगा। विकसतम पुष्पम, धावित अश्व, तप्त सूर्य, पठित पाठ, सुप्त बालिका, धावित पथिक, पथिक राही को बोलते हैं। पक्वम फलम, पके हुए फल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानां प्राकृतिक प्रत्ययो संयोग विभाज्य व लिखित। यहाँ पर जोड़ना है और उसे तोड़ना है। मैं सिर्फ प्रत्यय ही बताऊंगी आपको क्योंकि आपको इन्हीं कार्यों को करना है। कृत जो कथा कृतम, स्त्रीलिंग में कृतम हुआ, नपुंसकलिंग में कृतम हुआ, स्त्रीलिंग में कृता और पुल्लिंग में कृत होता। विरचितम, बी जोड़ रच जोड़ कत, विरचितम, विरचिता, विरचित पुल्लिंग में। रचितम, रच जोड़ कत यहाँ पे दिया हुआ बेटा, रच जोड़ कत तो रच जोड़ कत, रचितम, रचिता, रचिता, तीनों लिंगों में रुक जाएगा। लिख जोड़ कत लिखितम है, पुल्लिंग में हम लिखेंगे लिखिता, लिखिता, लिखितम। भुक्त भुज भुक्ता, भुज जोड़ कत तो इसका हुआ ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होगा। भुज जोड़ कत भुक्ता, यहाँ पर चूंकि बहुवचन है हम लोग का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर भुक्ता किया गया है। तप जोड़ कत तप्ता, तप्ता, तप्तम। और खादितानी, खाद जोड़ कत, खादिता, खादिता, खादितम। तो यह खादितानी इसका रूप चलता है फल के समान, तो खादितम का खादितम, खादिते, खादितानी, इसलिए यहाँ पर बहुवचन हुआ। और प्रबुद्ध बालिका वहाँ पर हम लोग ऊपर में करेंगे। अब बच्चे हम आते हैं कत्वतु प्रत्यय में। कत्वतु प्रत्यय के विषय में भी ये भी भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपश्यत, लंग लकार में इसका रूप चलता है। और कत्वतु प्रत्यय यांत रूपानी भी दिया हुआ है। यहाँ पुल्लिंग में है, यहाँ स्त्रीलिंग में है, यहाँ पर अपश्यत लंग लकार में है। जैसे अपश्यत है तो दृष्टवान पुल्लिंग में हो जाएगा, दृष्टवती स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अचिंतयत पुल्लिंग में हो, अचिंतयत एक वचन हुआ लंग लकार में, चिंतितवान, चिंतितवती। उसी प्रकार से अभ्रमत भूतवान, भूतवती, चूँकि भू धातु है। अकथ्यत का कथितवान, कथितवती। अभ्रमत का भ्रमितवान, भ्रमितवती। अकरोत का कृतवान, कृतवती। अतिष्ठत का स्थितवान, स्थितवती। अगच्छत का गतवान, गतवती। कत्वतु प्रत्ययस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। तीनों लिंग में भवत की तरह, नदी की तरह और जगत की तरह। कत्वतु जैसे कत प्रत्यय का बालक, लता, फल के समान होता है, उसी प्रकार से कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भवत, नदी और जगत की तरह होता है। पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत के समान होता है। पश्यन्तु एतानि वाक्यानि श
अयम बालकः भवान गतवान, यानी श हुआ, बाल हुआ, यह बालक, भवान, इन सब के साथ गतवान लगेगा। उसी प्रकार से यानी ये प्रथम पुरुष है, सह तौ ते के साथ गतवान गतवंतो गतवंत। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ भी गतवान और गतवती लगेगा। और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी मध्यम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है। इनके साथ पुल्लिंग में गतवान लगेगा, यानी अहम, जैसे मैं लड़की के लिए अहम बोलती हूँ तो भी गतवान लगेगा, गतवती लगेगा। अगर बालक के लिए, राम के लिए मैं कहती हूँ, राम कहते हैं कि अहम पठामी, तो अहम पठितवान हो जाता। उसी प्रकार से अहम जब दिया हुआ है तो पुल्लिंग में गतवान होगा और स्त्रीलिंग में गतवती होगा। त्वम है, पुल्लिंग में गतवान होगा, स्त्रीलिंग में गतवती होगा। उसी प्रकार आवाम है, गतवंतो पुल्लिंग में, युवाम है, गतवंतो पुल्लिंग में, आवाम स्त्रीलिंग के लिए गतवत्यो, युवाम स्त्रीलिंग के लिए गतवत्यो। वयम है तो पुल्लिंग में गतवंत, स्त्रीलिंग में गतवत्य। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में युवम का स्त्रीलिंग में गतवंत्य और पुल्लिंग में गतवंत। इसी प्रकार से हमें इन्हें पढ़ना है। सा इयम बाला भवती गतवती, तो यहाँ पर हम लोग शा है तो सा इयम बाला भवती स्त्रीलिंग है इसलिए गतवती। ते इमे बाले भवत्यो गतवत्यो, यानी स्त्रीलिंग है यह। ता सा ते ता, इयम इमे इमा, बाला बाले बाला, भवती भवत्यो भवतु, ये सारी जो हैं ये सभी स्त्रीलिंग है। इनके साथ हम गतवती का प्रयोग एक वचन में करेंगे, द्विवचन में गतवत्यों का करेंगे और बहुवचन में हम गतवत्य का करेंगे। बच्चे एक बार मैं और स्पष्ट कर देती हूँ आप सबों को, यहाँ थोड़ी आपको उलझन होगी, थोड़ा आप बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी है। जैसे पुल्लिंग में शह तौ ते, अयम इमो इमे, बालह बालो बाला, भवान भवंतो भवंत, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इनके साथ गतवान गतवंतो गतवंत इनका प्रयोग होगा पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का। उसके बाद मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में है अहम त्वम, अहम अवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, गतवान गतवंत्यो गतवंत। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में गतवती किसके समान जाएगा? नदी के समान। गतवती, नदी, नद्यो नद्य होता है, उसी प्रकार से गतवती गतवत्यो गतवत्य। उसी प्रकार से अब तीसरे में मैंने आपको बता दिया था शा ते ता, इयम इमे इमा, बाला बाले बाला, भवती भवत्यो भवत्य, गतवती गतवत्यो गतवत्य। अब बच्चे यहाँ पर कर्तृ प्रत्यय कर्तृवाच्य एवं प्रयुज्यते, कर्तृवाच्य में जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है उसका प्रयोग दिया है। जैसे बालक अभ्रमत, बालक घुमा, हम ये लंग लकार में बनाए, लेकिन जब हमें कर्तृ प्रत्यय लगा के बनाना होगा तो हम बनाएंगे बालक भ्रमितवान, बालक बालको बालका, अभ्रमत अभ्रमता अभ्रमण। उसी प्रकार से यहाँ पर भ्रमितवान भ्रमितवंतो भ्रमितवंता। बच्चे आप देख देख के करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लंग लकार में प्रथम पुरुष में कहा है अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण, उसी प्रकार से भ्रमितवान भ्रमितवंतो भ्रमितवंत। यहाँ पर सह अचिंत्यत, अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्ययंत, अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यन है। उसी प्रकार से चित्तवान गतवंत्यो और खादिवंत, यानी जो क्रिया यहाँ पर दी हुई है उनके अनुसार हम लोग, तो हमको अखाद है तो खादितवान हो गया, खादितवंतो खादितवंत। जैसे त्वम युवाम युवम, आपने पिछले पृष्ठ में जो किया था उसी के अनुसार इसे करेंगे। बच्चे आप करते जाएं, मैंने कर दिया है,
आप देखते जाइए, जहाँ उलझन होगी मैं आपको क्लियर करते जा रही हूँ। अहम अपठम, अहम पठितवान, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अहम के साथ अपठम, अपठाव, अपठाम लंग लकार में होता है, लेकिन जब हम प्रत्यय लगा के बनाएंगे कतौतु प्रत्यय तो अहम पठितवान, पठितवंतो, पठितवन्तः। अहम के साथ पठितवान, आवाम के साथ पठितवंतो और वयम के अनुसार पठितवन्तः। अब स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। ये हम लोग पुल्लिंग में लंग लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में हमने लंग लकार और कतवतु प्रत्यय को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में बच्चे हमने जाना। अब स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे करेंगे? कथितवान है तो कथितवती हो जाएगा। यहाँ अध्यापक है तो यहाँ अध्यापिका हो जाएंगी। मूषिका तो मूषिका हो जाएगा। भ्रमितवान है तो भ्रमितवती हो जाएगा। खादितवान है तो खादितवती हो जाएगा। गतवान है तो गतवती हो जाएगा। पठितवान है तो पठितवती हो जाएगा। बालक है तो बालिका। शिक्षक है तो शिक्षिका। शिक्षिका पठितवान, शिक्षिका पठितवती। पुत्र निवेदितवान, पुत्री निवेदितवती। वृद्धा पृष्ठवान, वृद्धा पृष्ठवती। और जनक दत्तवान, जननी दत्तवती। धन्यवाद बच्चों। और इसे आप पहले पढ़ेंगे तब इसे बनाएंगे तो बहुत सहजता से आप कर लेंगे।